हेलो। आप सभी का आज की केमिस्ट्री के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 और उससे संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए रसायन विज्ञान के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में कुछ प्रकारों की चर्चा आज के क्लास में करेंगे। जैसे कि विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इसे कहेंगे। विस्थापन का मतलब होता है कोई भी एक वस्तु अपने स्थान से हटा दी जाए तो उसी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर भी रसायन विज्ञान में जो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें कि कोई सक्रिय पदार्थ, कोई सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके किसी यौगिक से हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिंक है Zn, यह जब अभिक्रिया करेगा जैसे फेरस सल्फेट FeSO4 से तो बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस आयरन अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा सक्रिय धातु है आयरन की तुलना में। जिंक अधिक सक्रिय है इसलिए यह आयरन के यौगिक आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट से आयरन को रिप्लेस कर दे रहा है, उसे हटाकर उसके स्थान पर स्वयं जुड़ रहा है, आयरन बाहर निकल जा रहा है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। लिखने के लिए लिख लीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधिक सक्रिय तत्व, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित करके वहां स्वयं जुड़ जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जिंक फेरस सल्फेट से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और आयरन मुक्त हो जाता है। जैसे जिंक फेरस सल्फेट के जलीय विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है और सल्फेट आयन से जुड़कर जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। रिएक्शन यहां सामने लिखा है, लिख सकते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन या इसी को कहेंगे या प्रतिस्थापन। अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इनमें एक तत्व किसी पदार्थ से किसी तत्व को रिप्लेस करता है, विस्थापित करता है, उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, और जो विस्थापित हुआ तत्व है वह उस स्थान पर आकर जुड़ता है जहां से पहला तत्व उसको रिप्लेस किया था। जो पहला तत्व जहां जुड़ा था उस स्थान पर रिप्लेस किया हुआ तत्व आकर जुड़ता है, इसे ही द्विविस्थापन कहते हैं। यानी कि दोनों ही विस्थापित हो जाते हैं। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराते हैं AgNO3 की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से, KCl, पोटेशियम क्लोराइड से जब हम क्रिया कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट का, तो पोटेशियम सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, पोटेशियम सिल्वर को रिप्लेस करेगा, यहां आकर जुड़ जाएगा। जो सिल्वर निकला यह उसी स्थान पर चला जाएगा जहां से पोटेशियम आया था, तो दोनों ही एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। बनता है AgCl प्लस KNO3, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से किसी तत्व को विस्थापित करता है, वहां स्वयं जुड़ जाता है, और विस्थापित हुआ तत्व उस स्थान पर आकर जुड़ता है जहां से पहला तत्व गया होता है। देखिए, पोटेशियम रिप्लेस किया, Ag को चलाया, पोटेशियम नाइट्रेट बनाया, और Ag जो सिल्वर वहां से निकला वो आकर क्लोराइड आयन से जुड़ा और बना दिया पोटेशियम सिल्वर क्लोराइड। लिख लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ किसी यौगिक से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, कम सक्रिय तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, और विस्थापित हुआ कम सक्रिय तत्व
उस स्थान पर जुड़ता है जहां से अधिक सक्रिय तत्व निकलकर कम सक्रिय तत्व को विस्थापित किया होता है। या और शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि निकला हुआ कम सक्रिय तत्व उस स्थान पर जुड़ जाता है जहां से अधिक सक्रिय तत्व आया होता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट तथा पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया कराने पर आयनों के विनिमय के फलस्वरूप, विनिमय मतलब आदान प्रदान, आयनों के विनिमय के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होते हैं। रिएक्शन लिख लें।